जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जूनियर असिस्टेंट का जो 55-12 पदों के लिए परीक्षा होने वाला है, वो आपका अगले 1.5-2 महीने में एग्ज़ाम कराने की पूरी तैयारी है आयोग की। तो मई के एंड या फिर आप जून के मध्य तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम देना है। देखिए, अगर आपको 15-20 दिन ज़्यादा मिल जाते हैं आज के टाइम पे, और ख़ास तौर पे उस टाइम पर जब परीक्षा का स्तर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आज के समय को व्यर्थ कर देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि आपके पास अभी काफ़ी समय है, तो इससे काफ़ी बैकफायर हो सकता है आपको एग्ज़ाम में, मुँह की खानी पड़ सकती है, या फिर एक बहुत अच्छे अवसर को आप गंवा सकते हैं। तो क्लियर हम लोग बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि आखिर जूनियर असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम को भी हम हल्के में क्यों नहीं ले सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लगभग 25 लाख जो लोग सेलेक्ट हुए थे, जो एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे, उसमें से जितनी भी भीड़ सेलेक्ट हुई है वो टॉप 1% है। यानी आपका जो कंपटीशन है वो उन 1% बच्चों में से है जो इस एग्ज़ाम को, पीईटी को देकर अपनी पोजीशन को टॉप 1% में लेकर आए हैं। और वो 25 लाख की भीड़ में से 2.5 लाख से भी अंदर उनकी रैंक आई है, और उनके बीच में ही आपको कंपटीशन करना है। सभी लोग कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में जुटे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो नॉलेज का स्तर है, जो नॉलेज है, जो नॉलेज की पकड़ है, चीज़ों को लेकर जो अपनी एक समझ है, वो बहुत अच्छे लेवल का है। इसीलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि ऐसे समय में जब प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो, परीक्षा का स्तर अच्छा हो, तो आपकी भी तैयारी एक बहुत ही स्तर वाली होनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ें, और जो भी मटेरियल आप सेलेक्ट करें, जहाँ से भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, वो ठीक ठाक स्तर का होना चाहिए। क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। इस समय आप 10,000 20,000 सवालों को लगा के अच्छे लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि यूपी में भी यही बात लागू होती है। आपको भले ही 1,500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 2,000 करिए, लेकिन वो इतने अच्छे लेवल के होने चाहिए कि अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो दक्ष बैच है, उसमें किस तरीके से कार्यक्रम अब चलेगा, पहले भी बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, पढ़ाई गई हैं, लेकिन अब सिस्टमेटिक तरीके से डे वाइज शेड्यूल आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक दिन पहले टॉपिक बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक को टच करना है, जो मटेरियल आपको दिया गया है उसको रिवाइज़ करना है, और जो डेडिकेटेड टीम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रही है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कोताही नहीं बरतना है। 100% अगर एक एडुकेटर के तौर पर और टीम के तौर पर दिया जा रहा है, तो 200% देने के लिए तैयार रहिए। अगर आप कैंडिडेट हैं तो कैंडिडेट को डबल मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसको करना भी चाहिए, क्योंकि करियर आपको बनाना है। और बाकी अगर आप साथ में जुड़ते हैं तो हम तो आपको जूनियर असिस्टेंट बनाने में किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ेंगे ही नहीं। तो देखिए, ये डे वाइज शेड्यूल अब स्टार्ट होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का। आगे भी मटेरियल अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे ये हिंदी का उपसर्ग है, उसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा स्लाइड फॉर्म में दिया गया है पीडीएफ बनाकर, ताकि आपका एक इंटरेस्ट भी बना रहे, चीज़ों को लेके आपकी समझ अच्छी हो। और इस तरीके से हिंदी को डिज़ाइन किया गया है कि पहले आप उन चैप्टर्स को फोकस करिए जिससे आपका आगे का बेस बन जाएगा। अगर आप प्रत्यय उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो ये आपको पढ़ना चाहिए पर्यायवाची, विलोम, या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, क्या आप वर्तनी शुद्धि ले लीजिए। उससे पहले आपके इन सब टॉपिक्स पे पकड़ होनी चाहिए। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं अगर आप संधि के साथ में, तो उसका आपको फ़ायदा साफ साफ समझ में आएगा। संधि में जो परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है, उसके नियम आपको उपसर्ग में याद आएंगे, उपसर्ग की चीज़ें आपको संधि में याद आएंगी। इन सबको पढ़ने के बाद जब आप पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। दूसरी एक और चीज़, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंग्लिश माध्यम के कैंडिडेट्स। इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए प्रॉपर कोई इस तरह का बैच डिज़ाइन ही नहीं हो रहा है जिसमें उन्हें इंग्लिश में काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाए। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल रखा गया है कोर्स को। हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो तो इसका लाभ ले ही रहे हैं और उनको मिलेगा ही, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। आगे अगर आप देखेंगे तो देखिए, उपसर्ग के बाद ये दीर्घ स्वर संधि है, इसीलिए संधि और उपसर्ग को क्यों साथ में चलाया गया है, जो बैच में लोग जुड़े हैं वो समझ पा रहे हैं इस बात को।
ये इस तरीके से चीज़ें कुछ डिज़ाइन की गई हैं। कंप्यूटर में 2 लेवल पर आपको चीज़ें दी जा रही हैं। कुछ तो हैंड रिटेन इस तरीके से चीज़ें हैं जिनको अलग से वर्ड में, पीडीएफ में तैयार किया गया है, और कुछ स्टैंडर्ड किताब हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनके भी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, वो आपको प्रोवाइड किया गया है। बल्कि एक ही स्टैंडर्ड बुक है और उसके कई सारे चैप्टर्स हैं जो आपको दिए गए हैं, उनका रिवीजन करिए। एमएस वर्ड है या बाकी जो टॉपिक्स हैं जिनको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से बनाया जा सकता है, वो आपको दिया जा रहा है। जो क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे दिए जा रहे हैं। तो एक समग्र तरीके से आपकी तैयारी हो पाए, आप एक अच्छे लेवल को अचीव कर पाएँ, इस पे पूरा फोकस किया जा रहा है। अब यूपी जीके को अगर आप देखेंगे तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ा है या नहीं भी पड़ा है वहाँ भी मैप दिया गया है। ये अब देखिए, ये म्यूज़ियम्स और उसके लोकेशन के बारे में है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये म्यूज़ियम को फिगर के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इमेज जो है वो आपके कॉन्सेप्ट को कैप्चर करता है। जब आप किसी भी चीज़ को इमेज के साथ जोड़कर पढ़ाई करते हैं तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठता है। यही रीज़न है, यही कारण है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ने को आपको कहा जाता है, क्योंकि जब आप इमेज के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं, हेडलाइंस पढ़ते हैं, तो वो आपके दिमाग में पानी की तरह से हर चीज़ को क्लियर कर देता है। उसके बाद ये डांस फॉर्म है, जहाँ पर भी हो पाया है आपको डिटेल के साथ में चीज़ें बताई गई हैं, ताकि अगर आयोग यूपी जीके के 20 नंबर के क्वेश्चंस को कितनी भी डिटेल में पूछेगा तो आपकी इस तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि 16, 17 नंबर, 18 नंबर तक आप उसको स्कोर कर पाएँ। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप गहराई में जाकर चीज़ों को पढ़े होंगे, जहाँ भी मैप की ज़रूरत पड़ी है, डायग्राम की ज़रूरत पड़ी है, आप उसको देखे होंगे, तभी वो आपके दिमाग में बिल्कुल आंख बंद करने के बाद भी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर तरीके से बैठेंगी। ये डांस अलग अलग तरीके का, जैसे चारकुला है तो चारकुला नृत्य में आपको दिखाया गया है, यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा। दीवारी, पाई डंडा, ये पाई डंडा वाला जो मार्शल आर्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको किया जाता है, वो इसमें आप देखेंगे। तो इस तरीके से हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मटेरियल प्रोवाइड करना हो, चाहे क्वेश्चंस कराना हो, वो उसमें डिज़ाइन किया गया है। आप चाहें तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए 8744903539 पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। और जय हो स्टडी का मेन टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को टाइम टू टाइम ये चीज़ें बताई जाती हैं कि कब कौन सा बैच लॉन्च हुआ, कौन सा न्यूज़ आया, जो इम्पोर्टेंट आपके न्यूज़ मटेरियल्स हैं, न्यूज़ क्लिप हैं, करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, फ्री में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं। तो जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और अगर जूनियर असिस्टेंट के बैच के लिए आप कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, दक्ष बैच के साथ, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है 1% कि ये जूनियर असिस्टेंट का बैच बेस्ट बैचेस में से एक है। और ये डंके की चोट पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट बैच में से एक है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, चाहे वो पढ़ने की चीज़ हो, चाहे वो शेड्यूल फॉलो करना हो, चाहे क्वेश्चंस को कराना हो, इस तरीके से प्लानिंग के साथ चीज़ों को बताया जा रहा है, कराया जा रहा है कि आप इससे जुड़कर बिल्कुल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, आप कोशिश करने को तैयार हैं, तो आपकी नैया पार है। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। बाकी जय हो स्टडी का जो एक्सटेंडेड ग्रुप है वहाँ पर भी आप मौजूद रहिएगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एक बहुत अच्छा अवसर है, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वीपी हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।